बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्जा। जनाब 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। इस फैसले के मुताबिक जनाब वो हिदायत दी जाती है इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं उनको अलॉट की जाएं। यहीं से उस सारे मामले का आगाज होता है जिसमें आज अगर आप देखें, आप मार्केट में निकलें, आप बाजारों में निकलें, आप घरों में देख लें, आप टीवी टॉक्स में देख लें, आप पार्लियामेंट की राहदारी में देख लें, एक ही चीज डिस्कस हो रही है कि वो 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा किया है। अब आज स्पीकर कौमी असेंबली ने बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख के कहा है कि क्योंकि हमने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है, इसलिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और ये कहा गया था, डायरेक्शंस दी गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें अलॉट की जानी चाहिए, वो फैसला अब लागू नहीं हो सकता है। अब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर हो चुका है, तो ये जो मंजूरी है ये पीछे वाले फैसलों पर भी इंप्लीमेंट होती है। यहां से इन तमाम चीजों का आगाज हुआ था और उसके बाद ये मामला चला कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी, लेकिन उसका मुसव्विदा क्या है, किस चीज को तब्दील किया जा रहा है, ऐसा कौन सा मामला है जो कि अवाम के लिए फलाह बहबूद में इतना कारगर साबित हो सकता है कि उसको अवाम को ही नहीं दिखाया जा रहा। अवाम तो छोड़िए, जो हुकूमत के अपने इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, दीगर जमातें हो गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई, अपोजिशन जमातों को छोड़ दें, इत्तेहादी जमातों को भी ये नहीं पता कि जनाब मुसव्विदा क्या है, मुसव्विदा के पॉइंट्स क्या है। बल्कि एक चीज तो यही निकल कर आई थी कि हर जमात को एक अलग अलग मुसव्विदा दिया गया था। अब कल हमने मौलाना फजल रहमान साहब की जो गुफ्तगू देखी, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगर ये मुसव्विदा हम मान लेते, तस्लीम कर लेते, हम तो पहली बात ये कि मुसव्विदे को मुस्तरद करते हैं और ये जो है ना ये खयानत होगी अवाम की से, ये इस चीज़ की एक खयानत होगी। उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो ये कहते हैं कि आईनी बिल अगर पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता, ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था, हमें भी कुछ नहीं बताया गया। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज वकला से खिताब किया, उन्होंने कहा कि अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो नुकसान रियासत का होगा। क्या हम हाथ बांध कर खड़े रहें और कहें कि यस माय लॉर्ड? बेनजीर ने उस वक्त कहा था कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। बेसिकली जो मुसव्विदा की बात की जा रही है, जो गुफ्तगू शुनीद हुई है, जो हमें थोड़ा बहुत पता चला है कि आईनी मामलात की तशरीह के लिए एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशन अदालत बनाई जाए और वो गालिबन शायद रिटायर्ड जज साहब उसके चीफ जस्टिस को तौर पर बना दिए जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट है इस वक्त वो खालिसतन अवाम के फैसलों पर अपनी तवज्जो मरकूज रखे, क्योंकि 60,000, 61,000, 64,000 केसेस इस वक्त पेंडिंग है। ये तमाम चीजें हैं। अब कहा जा रहा है कि एक नया मुसव्विदा बनाया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुसव्विदा बनाएगी, JUI अपना मुसव्विदा बनाएगी, नून लीग अपना मुसव्विदा बनाएगी, और इन तीनों मुसव्विदों को सामने रख के इस पर बहस की जाएगी और देखा जाएगा कि किसके मुसव्विद में कौन से पॉइंट ज्यादा बेहतर हैं और उसको फिर हतमी शक्ल दे के 26वीं आईनी तरमीम कर ली जाए। इस पर जरा आज बात करेंगे। राशिद सोमरो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, JUIFA के रहनुमा है। नदीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर शाजिया सोमरो साहब मुझे ज्वाइन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राशिद साहब, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के बाद अगर JUI में किसी की अहमियत और अफादियत सबसे ज्यादा है तो वो राशिद सोमरो साहब हैं। उनसे जरा गुफ्तगू का आगाज कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? रोजाना मुलाकातें, कोई ब्रेक थ्रू वगैरह हुआ है, नहीं हुआ है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और मौलाना फजल रहमान साहब एक ही हैं और बाकी हम सब उनके सिपाही और वर्कर हैं और हमें उस पर बहुत फख्र है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में नए ख्वाहिशात का इजहार किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुजारिश ये है मेरे भाई के, जिस तरह आपने अपनी बात की, जनाब बिलावल साहब की बात की, मौलाना साहब की बात की, असल बात यही है कि जब मुस्तबदा शेयर नहीं होगा, छुपा के पार्लियामेंट में पास कराया जाएगा, न काबीना को पता होगा, न वफाकी वज़रा के साथ असेंबली मेंबरान को पता होगा, तो कैसे पास होगा? जब मुस्तबदा शेयर किया गया तो उसका कोई एक हिस्सा शेयर किया गया, एक तरमीम शेयर की गई, लेकिन पूरा मुस्तबदा जब सामने आया, उसको देखा गया, तो हमारे कानूनी माहिरीन की राय ये थी कि इसके पास होने के बाद ये आइन से खुद मुतसादिम है। अच्छा। जब एक चीज आइन से मुतसादिम हो तो उसको कैसे पास किया जा सकता है? इंसानी हुकूक के कवानीन से मुतसादिम है। अब भी JUI का भी ख्याल यही है जो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है कि भाई अदालतें के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए। JUI भी इस चीज का तकाजा कर रही है कि वहां अवाम के जो कहते 60-60 हजार पड़े हुए हैं वो निकलने चाहिए,
और तकड़ा और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उसके लिए अदलिया की इस्लाह के लिए कोई बात होती है और उसमें कोई चीज आइन से और इंसानी हुकूक से टकराव नहीं करती तो JUI को उसकी हिमायत में जाने में कोई हरज नहीं होगा। तो सर फिर पॉइंट ये कि आपने देखा तो है ना मुसव्विदा, क्योंकि कल मैं गुफ्तगू सुन रहा था मौलाना साहब की, उन्होंने कहा ये खयानत हो जाएगी। मतलब अगर इतनी कोई शफाफियत वाली बात है, जैसे हुकूमत कह रही है कि जनाब एक आईनी अदालतें बना लेते हैं, उसमें क्या मसला है, 65 के बजाय 68 कर देते हैं मुद्दत मुलाजमत, उसमें क्या मसला है, 17 के बजाय 23 कर देते हैं, उसमें क्या मसला है। तो सर इतना छुपाना, इतना पोशीदा रखना, इतना जो ना एक बड़ा राजो न्यास के साथ इसको असेंबली से पास कराना, इसकी क्या वजूहात हैं? यही चीजें तो शकूक शुबहात में डाल रही थी। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब ने उसके साथ ये भी फरमाया कि हमने यकसर मुस्तरद कर दिया। जी, जब यकसर मुस्तरद कर दिया तो यही बात थी कि वो पेश नहीं हुआ तो पास नहीं हुआ। हम मुस्तरद न करते तो जाहिर है वो पेश भी हो जाता, पास भी हो जाता। अब नया मुसवदा बन रहा है जिस पर JUI के कानूनी माहिरीन भी जायजा ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन भी जायजा ले रहे हैं, जिसका कल जिक्र जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने किया। अगर उस मुसवदे में कोई चीज ऐसी है जो आइन से टकराव करती है, इंसानी हुकूक से टकराव करती है, तो JUI का वही स्टैंड होगा जो 2 दिन पहले था। लेकिन अगर कोई चीज अवाम के मफाद में, पाकिस्तान के मफाद में, तो हमें कोई हरज नहीं। बड़ी बदकिस्मती के साथ ये बात कहनी पड़ेगी, बड़ी माजरत के साथ आप मुझे इजाजत दें कि इस वक्त कोई जमात जो है वो अवाम की भलाई का नहीं सोच रही। किसी को डर ये है कि ये जज बैठा हुआ है, जब तक बैठेगा हमारा इक़्तिदार तूल पकड़ेगा और ये उतर गया तो हमारा इक़्तिदार घर चला जाएगा। दूसरों को ये है कि ये जज उतर जाए, इसके पीछे आने वाला कुर्सी पे बैठे तो हमारे चेयरमैन साहब को जेल से निकाल के वो ले आएंगे और कुर्सी पर और तख्त पर भी बिठा देंगे। बड़ी माजरत के साथ यहाँ पर दोनों जमातों की ज्यादातर तरजीहात यही है। इस वक्त अकेली जमात JUI है जो इस चीज का नहीं सोच रही कि कौन कुर्सी पे बैठेगा, कौन कुर्सी से उतरेगा, कौन जेल जाएगा, कौन जेल से निकलेगा। हम ये सोच रहे हैं कि भाई जो 60,000 और 40,000 केस आपकी अदालतों में पड़े हैं, 30-30 साल से लोग धक्के खा रहे हैं, अवाम का सोचो और अवाम के भलाई के लिए कोई इक़दाम। तो सुमरो साहब मेरा फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा नदीम साहब की तरफ, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर ये मुसव्विदा JUI ने, जैसे कि मौलाना साहब ने कहा है कि हमने इसको मुस्तरद कर दिया है, ये खयानत है, और फिर एक नया मुसव्विदा तैयार हो रहा है। दिलचस्प बात यह कि नून लीग भी कह रही है कि एक मुसव्विदा नून लीग का होगा, एक पीपल्स पार्टी का होगा और एक JUI का, और तीनों पर एक साथ ही बहस की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा क्या फाइनलाइज होता है। लेकिन सर अगर ये आईनी अदालतों वाला मामला, अगर इसको पसे पुश डाल दिया जाए, साइड में कर दिया जाए, तो ये 26वीं आईनी तरमीम की जरूरत है क्यों मौजूदा हालात में? सर मेरे भाई, असेंबली का काम क्या है, मेंबर पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून साजी करना। तरमीम के बाद तो सारे इख्तियारात सूबों को चले गए हैं जी। असेंबली का काम ही कानून साजी करना है। अगर हम ये कहें कि असेंबली कानून साजी न करे तो ये ज्यादती होगी। असेंबली का काम ही कानून साजी करना है। अगर उसमें कोई चीज इस तरह, जिस तरह आपने देखी कि वो ठीक नहीं थी, तो जाहिर है कि मुखालिफत की गई, आइंदा भी की जाएगी। लेकिन मेंबरान राशिद साहब, मेरा पॉइंट, ये बात आपने बिल्कुल सही की है। आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, ये उनका इस्तेकाक है। लेकिन सर किसी चीज की कोई वजह भी तो होती है ना। अगर इसको हटा दिया जाए तो फिर क्या वजह है इसकी? ये वजह तो आप हुकूमत से पूछे और क्या इससे पूछे? सर आपने पूछा, आपको जवाब मिला। सर आपको जवाब नहीं मिल रहा, मीडिया को तो मुसव्विदा नहीं मिल रहा अभी तक। सर इजाजत है, मैं जरा नदीम भाई को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। जी जी जी। एक को इक़्तिदार पे आना है और दूसरे को जेल से निकाल के इक़्तिदार की कुर्सी पे जो है वो बिठाना है। अच्छा अच्छा, चले मैं नदीम साहब से भी जरा पूछता हूँ। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम सर, हुजूर वाला खैरियत से हैं, तबीयत ठीक ठाक? सलाम, जज़ाकल्लाह। जी नदीम साहब ये बताइएगा सर, ये आईनी तरमीम के बारे में अब तो उमर अयूब साहब ने क्लियरली तौर पर बोल दिया कि अगर ये होता तो मार्शल लॉ लग जाता अगर ये आईनी तरमीम हो जाती। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, अच्छा उनका तर्ज गुफ्तगू में किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आया, CM KP हैं वो, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं हमारे होते हुए सामने वाले ने सोच कैसे लिया। सर ये तो ना पार्लिमानी गुफ्तगू है ना ही अंदाज है। लेकिन मैं ये चाहूंगा आपसे कि आप इसको बताइए कि आईनी मुसव्विदा जो मुबैना मुसव्विदा है, मुजव्विजा मुसव्विदा है, पेपर वर्क है, या वाकई में कोई मुसव्विदा तैयार किया गया है? कुछ निकात हैं आपके सामने, कुछ पता चला है कि क्या कुछ है इसके अंदर? देखिए मिर्जा साहब, जो आपको पता चला वही
हमारे पास है। हैरानी इस बात की है कि हुकूमती बेंचों पर जिस स्पीड से जिस तरह से फिक्र से ये सारा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई, सैटरडे और संडे को ऑपरेशन सैटरडे संडे का नाम दिया गया है। इन्होंने कोशिश की गई है आईनी तरमीम की जाए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको 26वीं आईनी तरमीम कहा गया। हैरान कुन बात है, पानामा केस के वॉल्यूम 10 की तरह ये एक सीधा राज में रहेगा हमेशा कि ये आईनी तरमीम थी क्या, ना याकूब के पास थी, ना ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास थी। जो चीज अच्छा कि इसके दूरस्थ नताइज पर हुक्मरान खुद रहे हैं, रोशनी डालते हैं, तो क्या है? और बड़े पुरस्कार तरीके से तमाम हुकूमती मशीनरी, तमाम हुकूमती वज़रा चतोवक्त में थे कि चीज को पास करवाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजरा को पता था कि उनके पास क्या मुसव्विदा है जिसको पास कराने की कोशिश की जा रही है, नदीम साहब? मैं आपको गुजारिश करता हूं, आज सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने बिलावल जरदारी साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। इस पूरी सूरत हाल की एक स्टेटमेंट से अच्छी वजाहत नहीं हो सकती। पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर ये जो नौटंकी आज सजाई गई है, इतनी मुनाफिकाना जमहूरियत पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं रही। ये हमारा अलमिया रहा है। हमें बतौर मुल्क ना ही अमरीत में लोगों ने बगैर मुनाफिकत के परफॉर्म किया, और ना ही हमारे जमहूरी लोग सही मानों में जमहूरी थे। हमारे आमिर भी मुनाफिक थे, हमारे जमहूरियत के नाम लेवा भी मुनाफिक है। जमहूरियत पसंदी का जो नाम लेते हैं वो बुनियादी तौर पे अपनी जाती आमरीत कायम करना चाहते हैं, और जितने आमिर में आए हैं उन्होंने भी अपनी इख्तियार देने के लिए जमहूरियत का। अच्छा सर, मैं जरा प्रोड्यूसर को कहूंगा आपको रिकनेक्ट कर लें, थोड़ा सा आपका इशू आ रहा है इंटरनेट का, तो मैं आपको रिकनेक्ट करवाता हूं ताकि आपकी आवाज वाज़ेह तौर पर आए। शाजिया सुमरू साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है शाजिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? मिजाज बखैर आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। शाजिया साहिबा, ये मुजव्विज़ा मुसव्विदा मुबैना मुसव्विदा यह वाकई में मुसव्विदा है, ये जस्ट अ पेपर वर्क है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर बात तो ज़रूर कर रही है, लेकिन ये गुफ्तु शुनीद हो रही है, ये चहमा गोइयाँ हो रही हैं कि हर एक के पास अपना अलग मुसव्विदा है। पीपल्स पार्टी के पास अलग दिया गया है, नून लीग के पास अलग है, और JUI के पास बिल्कुल अलग मुसव्विदा दिया गया है। डू यू रियली नो कि मुसव्विदे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि अगर वो नाफिजुल अमल नहीं हुई तो बड़ा ये नुकसान हो जाएगा वसीतर कौमी मफाद के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सलमान, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ड्राफ्ट कितने भी हों, लेकिन जब आप उस पर बैठेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन होगी, तभी एक फाइनल जो एक ड्राफ्ट होता है वही बनता है। आपको याद होगा कि 1973 में जब आइन बना था तो डिफरेंट पार्टीज थी और डिफरेंट ओपिनियंस थे, लेकिन जब सब लोग मिलके एक टेबल पे बैठे, बात हुई, डायलॉग हुआ, तो आपको याद है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो हम अब भी यही चाहते हैं कि ड्राफ्ट जितने भी हों, क्योंकि सब पार्टीज की अपनी एक पॉलिसी होती है, अपने एक ओपिनियन होते हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे जब आप बैठते हैं, बात करते हैं, तो ही फिर बात हो सकती है। और उसके बाद आपको याद है कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, तब भी यही बात थी कि कुछ आपकी बातें, कुछ हमारी बातें मिलके हम एक टेबल पे बैठेंगे, डायलॉग होगा, और उसके बाद उस चीज पे सब लोगों ने इत्तेफाक किया और आगे बात बढ़ी। अब भी यही बात है कि आपकी कितने भी प्रॉब्लम्स हों, आपके कितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हों एक दूसरे के साथ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर किसी का होता है, लेकिन जब आप एक टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं, जब भी तो बात करने के लिए टॉपिक भी तो होना चाहिए आपके पास, मुसव्विदा हो। मैं आपको कहूं कि मुझे शाजिया साहिबा, मुझे इस टॉपिक पर आपसे बात करनी है, तब आप उससे बात भी करेंगी। अब मुझे टॉपिक ही नहीं, आपको बताऊंगे भाई टॉपिक नहीं है, लेकिन आप इस पर सिग्नेचर कर दें या पास कर दें। अभी तो कुछ इस तरह का ही मामला हो रहा है ना, ये आपको पता है कि मुसव्विदा एग्जैक्टली क्या है?
देखिए, ये चीजें हमने किसी से भी ये नहीं कहा था कि आंखें बंद करके आप बैठ जाएं। जी। यही बात थी ना, जो स्पेशल कमेटी बनी थी उसमें किस लिए सबको बुला रहे थे? ठीक है। इसीलिए बुलाया जा रहा था कि आए, बैठें, बात करें, डिस्कशन करें, जो मुसवदा होगा वो उस पे ड्राफ्ट पे सामने बैठ के बात की जाएगी। ठीक है। अब अगर आप कहें कि जी हमने तो घोड़े से नीचे नहीं उतरना है, हमने तो ऐसे भागते दौड़ते ही सारी चीजें करनी है, तो ये तरीका नहीं होता। जो जमहूरी पार्टी होती है, जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने सियासत को कायम करने और जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने आइन बनाया, उसको अगर एक आमिर का पोता खड़े होकर आइन पढ़ाएगा और आइन समझाएगा, तो मैं समझती हूँ कि ये बात सही नहीं है। नहीं, देखिए आपकी बात अपनी, देखिए जमहूरियत में तो ये होता है ना कि अगर आप कोई आईनी मुसव्विदा ला रहे हैं, देखिए आपने 1973 की बात की, ये तो बहुत पुरानी बात हो जाती है। मैं आपको अभी भी की बात करता हूं, जब आपकी हुकूमत आई थी 2008 के अंदर, यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, 18वीं आईनी तरमीम आप लोग लेकर आ रहे थे, सदर के पास 58(2)B समेत बेशुमार इख्तियारात थे और सदर जरदारी साहब ने कहा कि मैं ये पार्लियामेंट को वापस करना चाहता हूं। 18वीं आईनी तरमीम थी, उस वक्त भी कंसेंसस नहीं हो रहे थे, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब बजाते खुद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करते थे, कहते थे देखें ये शिकवार है, इस पर ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात आप अवाम के सामने रखते थे। जरदारी साहब कहते थे कि मैं सदारती जितने भी इख्तियारात हैं वो पार्लियामेंट को वापस करना चाहता हूं। अभी तो पता ही नहीं है, हमसे लोग पूछते हैं भाई ये जो मुसव्विदा है क्या है, इससे अवाम को क्या फायदा है, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता। आपके पास है इसका जवाब? देखें, अब अगर आप मेरी सुन लेंगे तो मैं आपको यही बता रही हूं कि जब 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, उसके बाद ही 18वीं तरमीम का भी हुआ था ना। जी जी। तो ये चीजें, जब सारी चीजें एक कंसेंसस बनता है तभी बात होती है ना। जब आप स्पेशल कमेटी में बैठना नहीं चाहेंगे, आप सबको लटका के रखेंगे और फिर उसके बाद आप कहेंगे जी हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो ये तरीका तो नहीं होता है ना किसी भी जमहूरी पार्टी का। हमारी लीडरशिप ने कुर्बानियां दी हैं, हमें इस चीज का एहसास है कि हम लोग अगर इस चीज को थोड़ा सा भी रोल बैक करेंगे तो क्या हो सकता है, जमहूरियत को खतरा हो सकता है, पाकिस्तान को खतरा हो सकता है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी और आइन की सुपरमेसी को खतरा हो सकता है। साहिबा, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं डिटेल में, बिल्कुल, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो। मेरी बात तो सुने शाजिया साहिबा, स्पेशल कमेटी बनी थी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे तो बता देना चले स्पेशल कमेटी में नहीं आया कोई, एक जमात नहीं आई, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, वो भी कह रहे हैं जब आप बैठना ही नहीं चाहते तो बात कैसे हो सकती है? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप चले मुझे तो समझाया ना कि मुसव्विदे में ये चीजें हैं और इस चीज को हम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बिलावल साहब की गुफ्तगू मैं कोट कर दूं, आप ही के चेयरमैन है ना शाजिया साहबा, आप ही के चेयरमैन है, सुन तो लेना शाजिया साहबा, पहले सुन लीजिए ना, सवाल सुन लें पहले। प्रॉब्लम है वही एक प्रॉब्लम है जिसमें सबने बैठना था, लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी नहीं इसमें तो ये चीज, अगर आप अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं वो पहले से ही, शकूक व शुबात पहले से ही अवाम में दाखिल कर देंगे, अवाम के ज़हनों में देंगे, जबकि ड्राफ्ट आपके सामने था ही नहीं, और फिर भी आप अगर ऐसे अपनी तरफ से क्या सारियां करेंगे तो ये नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूं क्या सराइयों को पीछे छोड़ दें, आप बताएं ड्राफ्ट में क्या है। अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आप कोई ड्राफ्ट में से चीज खत्म करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करें, आपके पास राइट है, लेकिन हमने ये तो नहीं किया। लेकिन वो तो ऑप्शन ही नहीं दिया ना, कौमी असेंबली में बताया नहीं जा रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं ड्राफ्ट बता दें, ड्राफ्ट में क्या है, आपको पता होगा ना। तो इस तरह से तो हमने कोई काम नहीं किया, अगर अपोजिशन का ऑब्जेक्शन था तो हमने वो चीज ही खत्म कर दी। अरे तो खत्म क्या किया है, मैं तो ये पूछ रहा हूं, उसके अंदर ऐसा था क्या जिसको इतना राजो न्याज में रखा गया? अवाम को तो बताया ना, आज चले बता दें ये ड्राफ्ट था और ये पाकिस्तान तरीके साहब ये JUI बैठ ही नहीं रहे थे। पेंडिंग केसेस हैं जो कोर्ट के पास टाइम नहीं होता है पेंडिंग केसेस का, जब बंदा फांसी चढ़ जाता है। आपको याद होगा कि 45 ईयर्स के बाद, 44 ईयर्स के बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के केस का फैसला आया है, तो क्या हम यही चाहेंगे कि अवाम फांसी पे लटक जाए फिर उनको बाइज्जत बरी करने का हुक्म जारी हो? कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त? फैसला नहीं मुझे बताया ना कितने केसेस पेंडिंग है ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में शाजिया साहबा? वापस करेंगे क्या वो टाइम वो वापस कर सकते हैं जो उनके फैमिली में मैं चाहूंगा मौलाना साहब इस पर कमेंट करें, राशिद साहब कमेंट करें, लेकिन पहले मेरा एक सवाल सुन लीजिए। देखिए सवाल सुन लीजिए, आप गुफ्तगू कर रही हैं, आपकी सिंध में हुकूमत है, क्या सिंध असेंबली ने यह पास किया है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर कोर्ट जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए? ट्रायल कोर्ट से सारा मामला बढ़ता है, ट्रायल कोर्ट से सारी चीजें होती हैं। आप मुझे ये तो बताइए सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है?
जी, मोर देन 50,000 केसेस 61,000 है, मैं बता रहा हूं आपको, जो पेंडिंग है। 40,000 केसेस जो है 61,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, पता है कि ये सिंध के अंदर कितने केसेस पेंडिंग है? जी शायद साहब, इंफॉर्मेशन है मोर देन 60,000 जो है वो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। राशि साहब, सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप कीजिए मेरा सर। ख्याल ये है कि मेरी बहन बहुत अच्छी बात कर रही थी, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बात ये है कि उनका अपना मौक़िफ़ है, उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है। जमहूरी तरीका यही था जिस जमहूरियत की मेरी बहन ने बात की बार बार, और अपने गुफ्तगू में बार बार उस जमहूरियत का जिक्र किया है, जमहूरी किरदार का जिक्र किया। तो जमहूरी तरीका यही था कि आप बिल ले आते, एक एक मेंबर को देते, उनको कहते कि इसको पढ़ें। जब कमेटी में बैठे, मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, क्या कमेटी में सैयद खुर्शीद शाह साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कोई मुसवदे की कॉपी पार्टी हेड्स को दी है? मेंबरान को तो छोड़ें, मेंबरान को तो दूर रखें, विफाकी वज़रा को तो दूर रखें। क्या जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हाथ में कॉपी थी मुसवदे की जो 40 अमेंडमेंट लाई जा रही थी? एक अमेंडमेंट आईनी अदालत की बात डिस्कस हो रही थी, बाकी 39 छुपाई गई थी। बिलावल साहब जब तशरीफ लाए तो बिलावल साहब को जो चीजें पता थी वो आजम नजीर तारड़ साहब को पता नहीं थी, जो आजम नजीर तारड़ साहब को पता थी वो बिलावल साहब को पता नहीं थी। वो बता रहा था कि ये अमेंडमेंट हो रही है, वो बता रहा था कि ये अमेंडमेंट हो रही है। मेरी बहन, जिस जमहूरियत की आप बात कर रही हैं, हम उसी जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। आइन भुट्टो साहब ने दिया है तो उसी आइन मुत्तफिका इसलिए बना कि हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर दस्तखत किए हैं। अगर मुफ्ती महमूद उस पर दस्तखत न करते तो ये मुत्तफिका कभी भी ना होता। आप भी आइन की बचाने की बात कर रहे हैं, हम भी आइन की बचाने की बात कर रहे हैं, और हम उसी आइन के बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने स्टैंड लिया है। आज भी हम इनकार नहीं कर रहे, न कानून साजी से इनकार कर रहे हैं, न वोट देने, वोट लेने, वोट हिमायत, वोट की मुखालिफत से इनकार कर रहे हैं। हमारा एक सिंपल सा सादा सा फैसला है कि जब तक हम मुसवदा देखेंगे नहीं, वोट नहीं करेंगे। मुसवदा देखा, हमने कहा कि भाई इसमें बहुत बड़े सुखम है, वोट नहीं करेंगे। नया मुसवदा कानूनी माहिरीन बना रहे हैं, उस पर डिबेट होगी। डिबेट होने के बाद उम्मीद होगी कि जिस तरह 73 का आइन मुत्तफिका था, जिस तरह 18वीं तरमीम मुत्तफिका थी, इस तरह पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिक हो जाए। अगर पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिक हो जाती है और अदाली इस्लाहात पे तमाम जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, तो इससे बड़ा क्रेडिट और क्या होगा कि तमाम की तमाम जमातें मुत्तफिक एक अमेंडमेंट ले आएंगी अदालती इस्लाहात के हवाले से। उस पर आपकी जमहूरियत भी बचेगी और अदालतों के अंदर जो लोग रुल रहे हैं उनको भी इंसाफ मिलेगा। अच्छा सुब्रो साहब, जेयूआई का मौकिफ क्या है? क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत होनी चाहिए? जैसे उस पे जेयूआई को कोई एतराज नहीं है, इसमें कोई एतराज नहीं। फिर एतराज आपको कहां पर है सर? एतराज हमें यह था कि उम्र का इजाफा नहीं होना चाहिए, एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़नी चाहिए। सुन लें जी, जी। तो सुन लें। इजाफा यह था कि उसमें कुछ कवानीन ऐसे थे कि जिन कवानीन के तहत कुछ इख्तियारात बढ़ाए जा रहे थे, कुछ इख्तियारात अदालती कम किए जा रहे थे। उन इख्तियारात बढ़ाने और कम करने से, सजाओं को बढ़ाने और कम करने से, और उसमें जो है वो कैफियत जुर्म में सजा की मैयाद को बढ़ाने और कम करने से इंसानी हुकूक के चार्टर की खिलाफ वर्जी हो रही थी। हमने कहा कि भाई ये चीजें इंसानी हुकूक के चार्टर के मनाफी हैं, लिहाजा इस पर हमें एतराज है। इस पर असर नो आप जायजा लेकर हमारे पास ले आए, हम आपको बताएंगे कि हम आपके साथ इसमें हैं या नहीं। सुमरो साहब, बिलावल साहब ने भी अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था कि हमारे पास जो सबसे पहले तजवीज आई थी वो 65 से बढ़ा के 68 कर दें मुद्दत मुलाजमत को। फिर कहा कि जनाब पारी ना है जी, नहीं मैं कह रहा हूं फिर वहां से बात आगे चली, 17 से 23 पर आ गए, 17 से तादाद बढ़ा के 23 कर दी जाए। अब ये मामला आ गया कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें बना दी जाए। सर इसका मकसद क्या होता है सुमरो साहब, मैं ये जानना चाहूंगा। देखें मैं आपको सिंपल से एक छोटी सी जवाब में इसको आपको समझाना चाहता हूं कि आप देखें कि आपने खुद जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 61,000 केस पड़े हुए हैं जी। हमारी मालूमात ये है कि 64,000 केस पड़े हैं, बहरहाल 60 है या 64 है, चलें कोई भी। मसला ये है कि जब से पिछले 10 सालों से आप देखें सुप्रीम कोर्ट में या मैं चला जाता हूं या पार्लियामेंट चली जाती है या इलेक्शन कमीशन चली जाती है, पिछले 10 सालों से या नेब चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा होता है कि कौन वजीर आजम कुर्सी पे बैठेगा, कौन उतरेगा, कौन सी जमात जो है वो बैन है, कौन सी जमात बैन नहीं है, किसको इंतखाबी निशान मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ये तय होता है कि मखसूस सीटें मिलनी चाहिए या मखसूस सीटें नहीं मिलनी चाहिए। ये तय होता है कि हाँ भाई पार्लियामेंट को जो
सदर पाकिस्तान ने वजीर आजम की एडवाइस पे जो है खत्म कर दिया, ये फैसला दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट इन्हीं मामलात पे लगी हुई है, अवामी केसेस पेंडिंग पे पेंडिंग ओके, होते अच्छा, जा रहे ठीक हैं। है। लिहाजा एक आईनी अदालत लाएं जिसमें आइन की तशरीह के हवाले से जो केसेस हैं वो उस आईनी अदालत में जाएं और ठीक आईनी है। अदालत सिर्फ इसी मामलात को फोकस करे ताकि अवाम का कोई रुख ना हो, अवाम को रुझान ना हो और अवाम को तकलीफ ना हो। मतलब आइन की तशरीह करने के लिए अदालत एक वजूद में लानी चाहिए, ये आप ही कह रहे हैं ना सर? आईनी अदालत। ठीक है। आपके एटीसी कोर्टेज हैं, सेशन कोर्टेज हैं, लोअर कोर्टेज हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जब इतनी अदालतें हैं, एक और अदालत से ही क्या हर्ज है? चलें नदीम साहब, इसमें मसला क्या? अगर इतनी सारी अदालतें हैं तो एक नई अदालत भी बना ली जाए, इसमें कोई मसला है नहीं, कोई इतना मुश्किल वाला मामला है नहीं। क्या फिर क्यों कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ लग जाता? उमर अयूब साहब कह रहे हैं। मिर्जा साहब, मैं गुजारिश करूं, अगर हुकूमत खुलूस होती और हुकूमत का टारगेट वही होता है जो जुबानी फरमा रहे हैं कि जी 61 या 64,000 केसेस पेंडिंग है और अवाम नास को बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के मौजूदा जुडिशल सिस्टम में, तो इनके पास 16 माह की गवर्नमेंट मिली थी इनको जब ये पीडीएम सरकार थी। उस वक्त मौलाना साहब भी इनके साथ थे। अप्रैल 2022 में इनके पास 16 माह थे और उस वक्त के जो लोग थे वो बहरहाल लोगों के वोटों से इंतखाबात जीत कर आए थे। 1970 के साने के बाद ये सबसे बड़ा सानिया अब होने जा रहा है कि पाकिस्तान में वो असेंबली मौजूद है जिसके 80% लोग अवामी वोटों से मुंतखब नहीं है। इनके पास तो मॉरल अथॉरिटी नहीं है, ये तो रुकने असेंबली नहीं है। तो मतलब आप पूरे मुल्क का ढांचा बददियानती पे मबनी निजाम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना जिसमें अल्लाह की बरकत आएगी, ना जिसमें लोगों की दुआएं होंगी। और ये बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल झूठ है। जो पुरस्कार अंदाजे फिक्र इन्होंने अपनाया इस सारे माहौल में, अराकीन असेंबली को नेशनल असेंबली के अंदर जाकर गिरफ्तार कर लिया, तहरीक इंसाफ के। अरे सर, वो तो आपके दौर में भी हुआ था सर, ये ना करें ना नदीम साहब, ये तो फिर मामला खत्म। आपके तो पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर गए थे, वीडियोस हैं सर, हम वहीं पे बैठे थे, पूरा शाम अपने ये प्रोग्राम चल रहे थे। ये तो रिवायत आप लोगों ने डाली है ना सर, ना करें ऐसे। आप देखें, सियासी बातों को इस आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ना आप तकाबुल करें, ये बड़े ही सेंसिटिव हालात हैं। क्या ऐसी वजह है कि गाजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले ये स्पेसिफिक टाइम क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया? अक्टूबर के बाद नहीं होता? बताएं ना सर, बताएं क्यों रखा गया? सुनिए ना, मुझे गुजारिश, मैं मेरी गुजारिश सुन रहे, आपने बाकी दोनों दोस्तों जी जी सर, आपके पास टाइम है, बिल्कुल आप खुल के बोलिए। 3 फेडरल मिनिस्टर्स के अलावा 3 फेडरल मिनिस्टर्स के अलावा किसी शख्स को नहीं पता था इस आईनी मुसव्वदे की हकीकत क्या है। आज सेनेटर कामरान मुर्तजा ने बिलावल जरदारी साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट इस पूरे एपिसोड का मगज है, जिसमें लोगों को मजबूर किया जाए कि आने वाले दिनों में जमहूरियत के आड़ में एक ऐसी आमरीत इस मुल्क पे मुसल्लत की जाए कि इस मुल्क की और जड़ों को खोखला कर दिया जाए। सही है। मैं आपको एक अगर इनका मतमा नजर ये होता कि लोगों के केसेस पेंडिंग है, मेरे को बड़ा याद आ रहा है कि ये 30 साल के बाद फलां शख्स को फांसी होने वाली थी और वो बरी हो गया, उसके 30 साल कहां गए? भैया 2008 में भी इकट्ठे गवर्नमेंट में थे, ये 2013 में भी इकट्ठे गवर्नमेंट में थे। आज कौन सी ऐसी वजह आ गई है कि पाकिस्तान के ना वकला से कोई मशवरा है, ना बार काउंसिल्स ऑन बोर्ड है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑन बोर्ड है, ना पाकिस्तान के सियासतदान ऑन बोर्ड है, ना किसी संजीदा सीनियर जर्नलिस्ट को पता है ये क्या होने जा रहा है। हफ्ता और एतवार को छुट्टियां मंसूख करके एक पूरी सरार अंदाज में, जैसे वो पनामा का वॉल्यूम 10 है, उसी तरह से एक ये बड़ी हिडन किस्म की और पुरस्कार। लेकिन सर, अगर नदीम साहब, मेरा सवाल ये ना, वो बात आपकी सही है। देखें, मैं चाह रहा हूं सर, हम कंटेंट पे ज्यादा बात करें ना, इमोशन पे ज्यादा नहीं करें। मेरा आपसे सवाल ये, अगर ये चीज हो रही है कि वाकई में इतने केसेस पेंडिंग हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट उन केसेस पर ध्यान दे और आईनी जितने भी मामलात हैं उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत वजूद में ला दी जाए, तो सर इसमें मसला क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? आज आपकी हुकूमत नहीं हो सकता है कल आपकी आ जाए हुकूमत, आपको भी बहुत सारे आइन की तशरीह। अब सर कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, उस रूलिंग के खिलाफ गए थे ना मोहम्मद जुबैर साहब अदालत के अंदर, जब शहबाज गिल साहब जो है वो दीवानावार हंस रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इसमें हर्ज क्या है? मेरा आपसे सवाल ये है। पहली बात यह है, अगर बतमा नजर यही हो कि लोगों को भी रिलीफ दिया जाए और हुकूमती मैकेनिज्म को भी बेहतर किया जाए, तो फिर इस आईनी मुसव्वदे को पब्लिक होना चाहिए था, इस पर ओपन डिबेट होनी चाहिए थी। नेशनल असेंबली, अभी सुप्रीम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो असेंबलीज हैं ही कानून साजी के लिए। भाई आपके 3 फेडरल मिनिस्टर के अलावा किसी को पता ही नहीं है क्या?
जिस जिस कौन है वो सवाल फेडरल कर रहे थे, मिनिस्टर? 3 फेडरल मिनिस्टर को पता था कि जो मेरे जिक्र कर रहे हैं, जिसको हेड कर रहे थे खुर्शीद शाह साहब। ठीक है। अगर उनके पास सुविधा नहीं है, अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो आजकल इन्होंने मुल्क बैरून मुल्क की कोई जमात समझा हुआ है, खुदा न खास्ता हमें तो इन्होंने दीवार से चुनने के लिए। अरे नहीं सर, बात सारा- ये तो करना चाहते हैं, वो तो कहते हैं जो बानी पीटीआई वो बात नहीं करना चाहते। कायरा साहब मेरे साथ शो में थे, वो कह रहे थे मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या पीटीआई बात करेगी हमसे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद ना हो, अगर ये सही जमहूरी सोच रखते हो, ये बार बार मिसाक जमहूरियत का क्या बात करते हैं, ये बार बार उसकी हमें कौम को ये सबक दिखाते हैं कि जी मिसाक जमहूरियत में तो ये तय था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी गैर जमहूरी ताकत से किसी भी ऐसे इदारे की आलाकार नहीं बनेगी कि हम जो जमहूरियत के लिए खतरा हो। तो क्या ऐसी वजह है कि फैसल वाडा साहब को ये कहना पड़ गया कि ये निकम्मे और नाअहल लोग हैं, ये आईनी तरमीम नहीं कर सके? आपने वाडा साहब की गुफ्तगू सुनी? जी, आपको भी पता है, मुझे आजकल वाडा साहब जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मीडिया भी समझ रहा होता है और अवाम को भी पता है वो क्या जुबान बोल रहे हैं। अच्छा। तो ये चीजें छुपी नहीं है। चल मैं शाहजी साहबा से पूछ लेता हूं ये जवाब आपसे। शाहजी साहबा, मैं इन शॉर्ट अगर बोलूं ना, चले एक बात, बहुत अच्छा मुसव्विद है अवाम की फलाह बहबूद के लिए। 60,000 61,000 64,000 जितने भी हजार केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये उसके लिए किया जा रहा है कि जनाब उनके केसेस को सॉल्व किया जाए, एक अदालत बनाई जाए जो सिर्फ आइन की तशरीह कर सके। तो इतना अच्छा मुसव्विदा अवाम को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? बताए ना अवाम को कि जनाब ये मुसव्विदा है। 18वीं तरमीम भी तो पीपल्स पार्टी ने की थी ना, आपने बताया था कि देखें हम ये करने जा रहे हैं। तो फिर क्यों खुर्शीद शाह साहब के पास मुसव्विदा नहीं है? बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तो पहले ये लेकर आए थे कि 65 से 68 कर दीजिए मुद्दत मुलाजमत, फिर तादाद बढ़ाने की बात की गई। तो इतना अच्छा मुसव्विदा है तो दिखाए ना, ये तो सीवी की तरह दिखाना चाहिए। देखिए सलमान, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से अभी फैसल वाडा साहब इनको याद आ रहे हैं, तो फैसल वाडा साहब ने तो उस वक्त भी ऑब्जेक्शन किया था जब बंद लिफाफा जो है वो पास हुआ था, या जिस तरह से आर्मी एक्ट पास हुआ था, या जिस तरह से लॉजेस में मौलाना साहिबान के ऊपर हमला हुआ था। ये सारी चीजें अब इनको बहुत अच्छे से याद आ रही हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक आमिर का पोता खड़े होकर हमें आइन सिखा रहा है, आइन पढ़ा रहा है, आइन बनाने वालों को। और दूसरी बात आपने की मुसवद्दे की, तो मैं समझती हूँ वो ड्राफ्ट अभी फाइनल था ही नहीं। जब ये स्पेशल कमेटी बनी थी तो उसमें बैठने की बात ही यही थी कि आए बैठे उस ड्राफ्ट को डिस्कस करें। अगर जिसकी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो बैठ के, और देखें 18वीं तरमीम की आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो पहले अवामी नहीं हुई थी। जब वो बन चुकी थी, फाइनल ड्राफ्ट आया था, तो वो फिर अवाम में आया था। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अर्ली होगा कि उस चीज को पहले से डिस्कस करना जो अभी रास्ते में है। तो जो अभी शाहजी बन साहब, रही है। रास्ते वाली तो चीज को आप लोग कौमी असेंबली में ले जाके उस पर वोटिंग करा रहे हैं। संडे तक वो रास्ते में ही थी या वाकई में वो मुसव्विदा बन चुका था? देखिए, वो चीजें तब आप डिस्कस करते या ये ऑब्जेक्शन तब आप करते जब वो पास हो जाती। नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब जुर्म हो जाए तो फिर ऑब्जेक्शन किया जाए। सारे कदगन लगे हुए थे, सारे बैन लगे हुए थे, तब तो आप लोग ये चीजें नहीं बोलते थे। तब तो मीडिया भी हाथ बांध के खड़ा हुआ होता था। और अभी भी रिसेंटली एक ट्वीट हुआ है जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूछा है कि उस ट्वीट के लिए आप क्या कहेंगे, क्या अगर वो आपके खिलाफ साजिश है तो भी क्लियर करें, अगर वो आप लोगों ने की है तो फिर आप लोगों को उसकी मुझे नहीं पता आप किस ट्वीट की बात कर रही हैं, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है ना, फिर सुनो तो सही, उसपे तो बहुत मीडिया को बात करनी है। अरे मैं तो यहाँ बैठ के भाई, हम तो सख्त सवालात करते हैं, हम मीडिया एंकर तो बदनाम ही होता है सख्त सवालात करने में। नहीं कर रहा है। मेरा आपसे पॉइंट ये है, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो आप ट्वीट की बात करिए, मुझे तो पहली बात मुझे उसका इल्म नहीं है कि आप किसकी बात करिए, लेकिन अगर आपका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है तो हम यहीं बैठ के, अभी मैंने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी सवाल किया था ना, नदीम साहब से, उन्होंने उसका जवाब दिया। हम सवाल तो हम करते हैं, मैं तो आपसे सवाल ही कर रहा हूं, आप उसका जवाब पता है क्या दे रही हैं? आप कह रही कि आप उनसे वो सवाल क्यों नहीं करते। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, इतना अच्छा शफाफ साफ किस्म का एक मुसव्विदा था, अगर ये संडे को वोटिंग कराने के लिए जा रहे थे, 11 बजे का इजलास हुआ, फिर शायद 4 बजे मुंतकिल हुआ, फिर 7 बजे हुआ, फिर रात के 12 बजे ये इजलास हुआ, उसी दिन पास करवाना है, ये कैबिनेट के अंदर क्यों डिस्कस नहीं हुआ? चले कमेटी को छोड़ दें, कैबिनेट में तो होना चाहिए था ना।
शाजी साहब जब हुआ मैं डिस्कस तब करूं या मैं इस चीज को तब आर्ग्यू करूं जब वो चीज सामने आती। आपने बात की कि 18वीं तरमीम जो है वो उस पे भी तो बातें हुई थी, आवाम में आया था, तो मैंने आपसे यही कहा कि जब ड्राफ्ट फाइनल हुआ तब वो सामने आया था। अब भी अगर वो ड्राफ्ट फाइनल होता तो पहले यही संडे तक बात थी फाइनल कि वो नहीं पहले था। स्पेशल कमेटी में डिस्कस होगा, उसके बाद वो कैबिनेट में आएगा। मैंने मान लिया उसके आपकी बात, बाद दोनों वो, दोनों शाजी साहब, असेंबली में आएगा। डॉक्टर साहब, जब मैंने स्पेशल आपकी कमेटी दोनों में बातें मान डिस्कस ली। नहीं हुआ तो मैंने आपकी दोनों बातें मान ली। बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि ड्राफ्ट फाइनल हो जाएगा, जब एक हतमी शक्ल होगी तो अवाम को दिखाया जाएगा ना कैसा है। संडे तक वो ड्राफ्ट फाइनल था या नहीं था? देखिए, अगर होता तो पहले वो स्पेशल कमेटी में डिस्कस होता तो फिर और आपने उसके कौमी बाद असेंबली वो का इजलास क्यों कैबिनेट में बुलाया आता। आफ्टर दैट वो नेशनल असेंबली में पेश होता। जब वो स्पेशल कमेटी में ही नहीं आया, जब लोगों का इंतजार करते करते रात के 10 बज गए, तो हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि वो कैबिनेट में तो जाएगा मेरा और तो कैबिनेट से सवाल, होकर वो असेंबली में आएगा? कैबिनेट का तो इजलास संडे को हुआ ही नहीं, कैबिनेट का इजलास था, हुआ ही नहीं। और जी फिर बिल्कुल, वो उसके बाद ही होना था। शायद आप लोगों को नहीं पता कि पहले वो स्पेशल कमेटी में डिस्कस जी, होना था जी, ड्राफ्ट, जी। उसके बाद कैबिनेट में जाना था। ठीक है, अच्छा अब चलें। ऑब्वियसली मौलाना साहब से भी आप लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, इतनी अच्छी चीजें हैं, इतने अच्छे मामलात हैं। कॉन्फ्लिक्ट, डेडलॉक आपकी नजर में डॉक्टर साहबा कहां पर है? देखिए, ये हर किसी की अपनी अपनी एक पॉलिसी पे है। ठीक है, हम मानते हैं कि जो जब ड्राफ्ट आप लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग भी डिस्कस करेंगे, अपनी लॉयर लीगल टीम जो है उनसे डिस्कस करेंगे जहां जी। पे भी, और गवर्नमेंट भी कर रही है, तो जहां जब हम सामने बैठेंगे, और मेरे ख्याल में सब लोग बैठ रहे हैं, अभी भी सब लोग इस्लामाबाद में ही हैं और इस चीज पे डिस्कशन चल रही है। जैसे ही फाइनलाइज होगा सबके सामने आ अब तो जाएगा। मैंने सुना है अलग अलग मुसव्विदा, पीपल्स पार्टी अलग बना रही है, नून लीग अलग बना रही है, जेयू अभी तो गए ये राशिद साहब ने कि अलग अलग मुसव्विदा फिर बैठ के डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल बने। मैंने पहले भी बात की थी कि पीपल्स difference पार्टी of क्या opinion मुसव्विदा हो बना सकता रही है, सबकी लीगल टीम की अलग अलग ओपिनियन होंगी। जब वो सामने सब ड्राफ्ट आएंगे तभी बात होगी, और उनमें से कुछ चीजें हमें अच्छी लगेंगी, हम रखेंगे, कुछ हमारी उनको बुरी लगेंगी, वो निकाल देंगे। तो ये चीज होती है, यही मेरे ख्याल में एक जमहूरियत का हुस्न होता है कि जब आप बैठ के बात करते हैं और एक चीज पे आप सब लोग एतमाद नहीं करके नहीं, उस चीज को पास करते आपकी हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है, वजह है। मैं इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहा हूं, लेकिन पिछले हफ्ते सैटरडे संडे तमाम चीजें नहीं हो रही थी, इसी वजह से शकों को शुबात पैदा हुए ना डॉक्टर साहबा। सवाल तो यही बनता है ना, अब जो एक्सरसाइज हो रही है ये पिछले हफ्ते होनी चाहिए थी। देखिए, अगर वो शकू को शुबात तब कंफर्म हो जाते जब वो बिल पास हो जाता, बगैर डिस्कशन के पास हो जाता, और जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट में, पीटीआई की गवर्नमेंट में एक प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगी हुई थी, इस तरह से अगर वो ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर सकते थे, हमने नहीं किया, क्योंकि हम लोग जमहूरियत को कायम रखना चाहते हैं और हम इसी चीज पे ही अभी तक कायम है कि सबके ड्राफ्ट सामने आए, सब बैठ के डिस्कशन करें, फिर उसके बाद ये चीज आगे जाएगी। ठीक है, चलें नदीम साहब, वैसे अगर ये बिल लाया भी जाता है या आईनी तरमीम की भी जाती है, लेट सपोज अगर ये, मैं आपसे कहता हूं कि ये आईनी तरमीम के लिए मुसव्विदा लाया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें मुश्किलात कहां पर हैं, किस चीज में मुश्किलात है? आप ये चाहते हैं कि आईनी एक अदालत बनी जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल एक अदालत तश्कील दी जाए, आइन की जितने भी मामलात हैं, जितनी भी तशरीह है वो उस अदालत में करे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मुतासिर कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है? मैं आपसे गुजारिश करता हूं मिर्जा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतासर नहीं हो रही। ठीक है, इससे पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर दिन दिहाड़े खुला हमला है। हाउ, कैसे? मुझे 16 माह की हुकूमत पहले रही, क्या वजह थी इनको उस वक्त ये याद नहीं आया? क्या स्पेशल वजह है कि 26 अक्टूबर से पहले इनको ये आईनी तरमीम इस तरह से मंजूर करवानी है कि ये जमहूरियत के नाम लेवा, मिसाल के जमहूरियत बनाने वाले अपने मुखालिफिन के एमएनए नदीम साहब, आपको अभी करवाने पर एतराज है या आपको इस सारे अमल पर एतराज है? आप दूसरी बार आपने ये कोर्ट किया है कि अभी 15 महीने की हुकूमत थी, आप उस वक्त करा लेते, 2018-8 में हुकूमत थी, आप उस वक्त करा लेते। आपको इस अमल के पहले ना होने पर एतराज है या इस अमल पर एतराज है? मैं आपको गुजारिश करता हूं, इस वक्त पे इनके इस सारे अमल ने सारी चीज को मशकूक कर दिया है। अगर ये इतने ही खैर खा हो, ये कोई आईनी तरमीम आईपीपीस के हवाले से ले आए, जो पाकिस्तान में अभी सेनेट की कमेटी में जो रिपोर्ट पेश की गई है, पिछले 10 सालों में
83 ट्रिलियन 83 खरब रुपया दिया गया आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट की मद में। अगर ये इतने ही पाकिस्तान के और अवाम के खैर खा हों तो भूख से बढ़ती, महंगाई से डरती, बेरोजगारी से निपटती इस कौम के लिए, और जिस कौम का नौजवान पासपोर्ट लेकर बैरून मुल्क भागने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, यहाँ से सारा हमारा फ्रेश ब्रेन बाहर निकल रहा है, ये आईनी तरमीम उसके लिए करते, आईपीपीएस को लेकर आते किसी कंट्रोल में। और जो आप लोग लाए आईपीपीएस के खिलाफ कोई तरमीम, कोई मुसव्विदा, कोई बिल लेकर आए आप? सर देखें, मैं बता देखें, मैं प्रिसाइज बात कर रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा ना, हम कंटेंट पे डिस्कस करते हैं सर। अद्वियात की कीमत, जान बचाने की अद्वियात की कीमतों में 400 गुना इजाफा आपके दौरे हुकूमत में हुआ था। आपके दौरे हुकूमत में वजीर आजम साहब ने इसका बयान किया था कि महंगाई कितनी जरूरी है और उसकी क्या अफादियत है। सर इतना एंकर्स का कम से कम मुशाहिदा इतना कमजोर नहीं होता है, उनकी हाफजा इतना कमजोर नहीं होता। हम टीवी पर बैठ के देखते थे, सुनते थे कि महंगाई के फायदे क्या हैं, घबराना नहीं है आपने। सर ये आपको पता है। मैं बात कर रहा हूं सर इस खास प्रिसाइजली आईनी तरमीम की। आपकी जब 2018 की हुकूमत थी, आप लोगों की तो बड़ी स्ट्रांग किस्म की हुकूमत थी, आप लोगों ने आईपीपीएस के खिलाफ क्या किया सर? देखिए, मैं गुजारिश करता हूं आपको, अब आप सुनिएगा जी। जरूरी बात नहीं है जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूं वो आपके कंटेंट से आपको रेलिवेंट ना लगे। ठीक है, आप करें, आप प्रोग्राम के जो सामीन उनको मेरी बात रेलिवेंट लग रही होगी। मेरा मकसद सिर्फ आप फर्द वाहिद को मुतमईन करना नहीं है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले बात अभी आपने की तो $100 पे जो डॉलर को फिक्स किया गया था वो तहरीके इंसाफ के दौर में आईपीपीएस के साथ किया गया था। अगर जो एग्रीमेंट्स आईपीपीएस के साथ 40 साल के, 35 साल के और 30 साल के किए गए थे, इन्हीं हुकूमतों ने जो आज ये बैठे हुए सारे इकट्ठे हुक्मरान अपने अपने अदवार में अपने अपने लोगों को नवाजने के लिए, अगर वो डॉलर फिक्स ना किया जाता तहरीके इंसाफ के दौर में, तो आज बिजली का यूनिट जनाब कराची में आपको 400 रुपए का मिल रहा होता। आप तो अफोर्ड कर सकते थे, आप तो बड़े बड़े पैकेजेस लेते हैं जो पाकिस्तान के। अरे ना माफ करें सर, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, अब तो कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते सर। दूसरी बात, आपने दूसरी गुजारिश में कर दूं आपसे। हुकुम सर। तो मैंने आपको जवाब दे दिया ना, पूछ रहे। जी आगे सर, आपकी बड़ी नजर है हर चीज पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप उसको देखें। बात ये आपने कहा कि जी हमें आपके तौर पे महंगाई की, हमने कभी महंगाई की तारीफ नहीं की थी। ये जरूर कहा गया कि कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स बंद थी, तो आप इमरान खान के दौर के तमाम कीमतें, वो जान बचाने वाली अद्वियात हों या अशियाए खुर्दोनोश हों, उनका तकाबुल आज कर लें। अगर उस दौर में चीजें आज से 50% कम थी तो फिर हम ठीक थे। तो ये जो बड़े तजर्बेकार और बड़े साइंस के, ये बड़े मईशत के जो रसूल बैठे हुए इकट्ठे सारे, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है। मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन मैं एक आपको सामने लॉजिक रखता हूं। मैं आज से क्यों तकाबली जायजा करूं? मैं तो करूंगा ना 2013 से लेकर 2018 तक की कीमतों का, आपके दौर की हुकूमत में। मैं तो तकाबली जायजा पहले, जैसे आप पहले से अपनी हुकूमत से आज की कीमतों का तकाबली जायजा कर रहे हैं, तो मैं आपकी हुकूमत की कीमतों का तकाबली जायजा 2013 से 2018 के दरमियान की करूंगा। उसमें तो काफी ज्यादा इजाफा हुआ सर। बिल्कुल करना चाहिए आपको, मैं उसके आपको लॉजिक्स दूंगा। मैं आपको, मेरे पास उसके लिए दलाइल मौजूद है। आप देखें इमरान खान के दौर में पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट्स पे क्या प्राइस थी। इमरान खान के दौर में इंटरनेशनल मार्केट में 115 बैरल डॉलर का पेट्रोल था, आज $70 में है। और आज हमारे यहाँ हमें मिल रहा है 250 से लेकर 300 तक का। तहरीके इंसाफ के दौर में बिजली की यूनिट थी डोमेस्टिक 16 से 17 रुपए, आज है 50 से 60 रुपए। आपकी पूरी कराची की इंडस्ट्री बंद हो गई है। आप हमारे दौर से तकाबल करेंगे। चले सर, ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, क्योंकि मैं तो सर एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, क्योंकि हम लोग सब मुतासर होते हैं, किसी दिन इंशाल्लाह ये महंगाई के तकाबली जायजे के हवाले से जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे पास टाइम की किल्लत है, लेकिन सर थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी आप लोगों से गुफ्तगू रही। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शाजिया सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद थी, और राशिद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर को इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।